हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसका एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसको देखेंगे और देखेंगे कि कितना आसानी से उसको हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करेंगे। कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यानी इसमें देखना हम लोग को सत्य की असत्य है। तो कह रहा है एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये जो बिंदु है इससे जो है बहुत से रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए ये बिंदु है, तो यहाँ से ऐसे 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 बहुत से अनंत रेखा खींची जा सकती है। तो ये जो होगा, पहला जो कंडीशन होगा वो असत्य होगा। तो हम लोग लिख लेंगे ये जो है असत्य है। तो पहला जो होगा ये असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा इसमें जो है कह रहा है कि दो विभिन्न बिंदुओं से जाने वाली रेखाएं असंख्या रेखाएं होती है। यानी इसमें कह रहा है कि दो अलग अलग बिंदु है तो इससे बहुत जा सकती है, गुजर सकती है। तो ये जो होगा ये भी असत्य होगा। यहाँ दो बिंदु है तो इससे जो होगा एक ही रेखा जा सकती है। ये जो है दो बिंदु अलग अलग हैं तो इससे एक ही रेखा जा सकती है। ये जो है हम लोग को ऑलरेडी जो अभिकृति अभिधारणा था, जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखे हैं, उसमें इसके ऊपर डिस्कस किए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देख के इसको कर सकते हैं कि जब दो बिंदु होती है तो उसके बीच में केवल एक ही रेखा हो सकती है, उससे एक ही रेखा गुजर सकती है। ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये भी असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर तीसरी जो है क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक शांत रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। कह रहा है एक शांत रेखा को, तो शांत रेखा मान लीजिए ये है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। शांत रेखा जो होता है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो होगा ये सत्य हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि ये जो अभिधारणा होता है उसमें दिया हुआ है कि एक शांत रेखा जो होता है उसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि दो वृत्त बराबर हैं तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होगी। यानी मान लीजिए जो वृत्त है दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो उसका त्रिज्या क्या होगा? बराबर ही होगा। जैसे आप लोगों को पता है जो अभिकृति होती है उसमें अगर कोई भी वस्तु, दो वस्तु क्या है, संपाती है, परस्पर एक ही रूप का है, तो क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अगर दोनों वृत्त बराबर है तो उसका त्रिज्या बराबर होगा, क्योंकि जब त्रिज्या बराबर होगा तभी वृत्त बराबर होगा। तो ये जो होगा सत्य हो जाएगा। फिर नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा है इसमें आकृति दिया है। तो कह रहा है इसमें कि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है। तो कह रहा है कि ए बी बराबर एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है क्या है कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू जो है वो क्या है, एक्स वाई के बराबर है। यानी ए बी पी क्यू और ये एक्स वाई पी क्यू, तो ये बराबर हो जाएगा ना। ये इसको अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे आप लोग को पता है, ये जो है जब ए बी बराबर पी क्यू होगा तो क्यू बराबर पी क्यू होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए बी के बराबर पी क्यू है और एक्स वाई के बराबर पी क्यू है। तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं, तो ये बराबर होता है। ये जो है अभिकृति भी होता है कि अगर दो वस्तु तीसरे वस्तु के बराबर है तो तीसरा वस्तु जो होगा वो बराबर हो जाएगा, कोई किसी के बराबर हो जाएगा। यानी दो वस्तु है, मान लीजिए ये इसके बराबर है, तो क्या होगा, दो वस्तु तीसरे किसी वस्तु के बराबर है, यानी ये जो है इसके बराबर है और ये इसके, तो ये दोनों, ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है। तो इसके लिए ये जो है ए बी बराबर ये बराबर हो जाएगा। देखेंगे पहला कह रहा है इसमें कि समानांतर रेखा क्या होता है। तो समानांतर रेखा क्या होता है, आप लोग को पता है कि जब दो रेखा होती है उसकी जो बीच की दूरी होती है वो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ इसमें कहीं भी आप बीच की दूरी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बराबर होगा। दो रेखा जो एक जिसके बीच की दूरी जो होता है बराबर होता है उसको समानांतर रेखा कहते हैं। ये कभी भी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी, यानी ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उसको क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा समानांतर रेखा किसे कहते हैं। दूसरा जो है इसमें कह रहा है लंब रेखा, लंब रेखा किसे कहते हैं। तो लंब रेखा क्या होता है कि वह रेखा होता है जो एक दूसरे को सिर्फ क्या करता है, 90 डिग्री पे इंसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे काटता है। तो ये जो होता है लंब रेखा होता है। बहुत ही सिंपल है, वह रेखा जो एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पे काटता है, उसको क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। तो आप लोग इसको लंब रेखा आप लोग को क्लियर हो गया। फिर तीसरा जो है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है कि मान लीजिए ये रेखा है, तो इस रेखा के बीच में दो बिंदु ले लिए हम लोग, तो ये जो दो बिंदु हैं ये यहाँ से यहाँ जो हो गया ये लेंथ, ये रेखा खंड होता है। रेखाखंड क्या है, ये फिक्स होता है, इसका डिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। रेखा को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे
आगे दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेखा पे कोई अगर दो बिंदु हम लोग लिए तो ये रेखाखंड हो गया, जिसका डिस्टेंस जो होता है फिक्स होता है, ये होता है रेखाखंड। चौथा क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या वह रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से होके परिधि पे, यानी यहाँ से कहीं भी अगर जो केंद्र होता है वहाँ से कोई भी कहीं भी जो परिधि पे रेखा खींचते हैं वो क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या सिंपल से है कि जिस बिंदु पे हम लोग वृत्त बनाते हैं, यानी वो क्या होता है, सेंटर होता है, तो सेंटर से कहीं भी वृत्त के परिधि पे हम लोग रेखा खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ग किसे कहते हैं, यानी स्क्वायर किसे कहते हैं। तो स्क्वायर किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज, ये क्या होता है, चार भुजा से घिरा होता है, वह चतुर्भुज जिसका पूरा ये जो है बराबर है, यानी वर्ग क्या होता है, जिसका ये जो है पूरा रेखा आपस में बराबर होती है। जितने भी चारों रेखा होती है, चतुर्भुज होता है तो चार रेखा से घिरा हुआ रहता है और चारों रेखा आपस में बराबर होता है और इसका एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, ये जो है 90 डिग्री होता है, तो ये क्या होता है, वर्ग होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ तो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।